Hello everyone. Today we are going to discuss about BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री। ठीक है, हमारा जो पहला पेपर रहने वाला है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर पहला जो यूनिट होगी हमारी उसका मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। ठीक है, तो हम ये पहली यूनिट कवर करेंगे। इसमें पहला टॉपिक रहेगा हमारा रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या है? जैसा लिखा है यहाँ पे, जब किसी मॉलिक्यूल के लिए सेम एनर्जी के दो या दो से अधिक लुईस स्ट्रक्चर्स लिखे जाते हैं, मतलब जो हमने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखा है तो उनका एनर्जी जो होगी, एनर्जी उनकी सेम होगी लेकिन स्ट्रक्चर जो होंगे उनके अलग अलग लिखे जाएंगे। ठीक है, तो रियल स्ट्रक्चर्स, उन सभी स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उनकी एनर्जी सेम रहेगी लेकिन उनका जो रियल स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म में रहेगा, जिस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें अब हम लेंगे बेंजीन। एग्जाम्पल में लेंगे, हम कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं। इसमें हमने लिया है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? बेंजीन C6H6, मतलब कार्बन के 6 मोल एंड हाइड्रोजन के 6 मोल। हम उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बनेंगे जिन्हें हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा है कि लुईस स्ट्रक्चर बनते हैं अलग अलग। ठीक है, तो लुईस स्ट्रक्चर सब देखेंगे वो इस तरह से बनेंगे। इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये यहाँ आ गया। अभी इसमें क्या है कि जो एटम्स होंगे, एटम्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, एटम्स अपनी जगह रहेंगे लेकिन जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड शिफ्ट होता जाएगा और स्ट्रक्चर्स को चेंज कर देगा, जैसा इसमें किया है। ठीक है, ऐसे ही इन स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिनकी एनर्जी क्या होगी? सेम रहेगी एनर्जी, लेकिन अभी इन सब में हम यूज करते हैं एक रिंग फॉर्म में। बेंजीन को किसी एक रिंग फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे हम यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म। तो बेंजीन में एनर्जी हाई रहती है, बेंजीन का हाइब्रिड फॉर्म होता है वो, उसकी एनर्जी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस के बाद हम देखेंगे रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। तो हिंदी में रेजोनेंस एनर्जी को क्या बोलेंगे? अनुनाद ऊर्जा। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और उसके रेजोनेंस हाइब्रिड की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। मतलब क्या होगा इसमें? हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी किसी भी इनका मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, कोई भी रेजोनेट स्ट्रक्चर जो होगा इनमें जो स्टेबल होगा उसकी एनर्जी को लेके हम पोटेंशियल एनर्जी की रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दोनों का जो अंतर होगा उसे ही रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। मतलब जो भी हमारी इसकी इंक्रीज या स्टेबिलिटी जो होगी स्ट्रक्चर्स में, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी, उसे ही रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें इसकी एनर्जी दोनों की सेम होगी लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर्स में देखेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरिजन विद दिस। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, बट इसमें और इन तीनों में, इन सब में जो स्टेबिलिटी इनकी होगी वो डिक्रीज या इंक्रीज होती रहेगी। कोई किसी की एनर्जी कम होगी, थोड़ा बहुत ही अंतर होगा कि किसी की एनर्जी ज्यादा हो रही है, किसी की एनर्जी कम हो रही, तो एनर्जी के अकॉर्डिंग हम क्या चेक करेंगे? स्टेबिलिटी। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी, अगर किसी की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, एनर्जी अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कैसी होगी? स्टेबिलिटी होगी कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी जो कम होगी तो स्टेबिलिटी वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। वही कंपाउंड मोर स्टेबल होगा, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाएगा वो। ठीक है, ज्यादा स्टेबल रहेगा। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रेजोनेंस एनर्जी के लिए? रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मींस इसमें से जो भी स्ट्रक्चर जो रहेगा ज्यादा स्टेबल रहेगा उसका, और हाइब्रिड फॉर्म में हाइब्रिड फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी मींस स्थितिज ऊर्जा का जो अंतर रहेगा तो वो रेजोनेंस एनर्जी दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रेजोनेंस क्या है, कि रेजोनेंस को ही हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। रेजोनेंस इज ऑल्सो नोन एज मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, कहीं भी अगर हमारे सिलेबस में रेजोनेंस के बारे में आता है तो इसका मतलब यही है कि अनुनाद,
ठीक है, अनुनाद क्या है? किसी लुईस स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल के जो लुईस स्ट्रक्चर्स होंगे तो उसका जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें जो हाइब्रिड फॉर्म दिखाता है वो रियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखा सकता है, लेकिन जो उनकी एनर्जी रहेगी वो उनकी एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, और ये मीसोमेरिक इफेक्ट भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी किसे कहते हैं। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा फॉर्मल चार्ज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।